दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मेंडलस डायहाइब्रिड क्रॉस बाय यूजिंग फॉक लाइन मेथड। अभी तक आपने पढ़ा होगा चेकर बोर्ड मेथड। दिस इज नाउ फॉक लाइन मेथड। हमारे पास अगर हम कोई डायहाइब्रिड लेंगे, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव होमोजाइगस 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 मतलब प्योर राउंड येलो पी सीड, और यहाँ पे लेंगे हम होमोजाइगस या प्योर रिंकलड ग्रीन पी सीड, रिंकलड ग्रीन। वी नो राउंड के लिए हम एलियनस लेंगे आर रिंकलड के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इनमें से एक कैपिटल वाई, दिस इज वन गैमेट, और इस इंडिविजुअल का गैमेट होगा स्मॉल वाई, यानी कि इनमें से एक। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ मेल प्लांट एंड दिस इज फीमेल पी प्लांट। अब यहाँ पे ये जो गैमेट्स बने, अब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, देयर विल बी फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, सो इट विल बी कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस इज F1 हाइब्रिड, एंड एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस दिस विल बी राउंड एंड येलो। यहाँ पे ये वाला डोमिनेट होगा और यहाँ पे ये वाला डोमिनेट होगा। दे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई विल not get is dominated, they will remain recessive. So as per law of dominance this individual is hybrid round yellow. F1 को F1 के ही साथ क्रॉस करेंगे like this is also F1. अब हम यहाँ पे इसको फॉक बनाएंगे, फॉक, दिस इज फॉक, जिसे हम ऑमलेट खाते हैं, फॉक कांटा। यहाँ पे हम मेंटेन रखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। पहले हम लेंगे R, कैपिटल R 1/4, कैपिटल R 2/4, स्मॉल r 1/4। इसका मतलब क्या होता है, ये 1/4, 2/4, 1/4 ये होता क्या है? ब्रीफली मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूं। जब हम यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाते थे, हमें आता था कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि मेंडलस मोनोहाइब्रिड क्लास में, यानी कि टोटल इंडिविजुअल्स कितने थे, 1 2 3 4, यानी कि 4 में से एक कैसा है, कैपिटल टी। ऐसे ही 4 में से 2 कैसे है, ये 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेटेरोजाइगस, और 4 में से एक कैसा है, स्मॉल टी, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि 1 इज होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। यही स्कीम यहाँ पे भी अप्लाई की, 1/4, 2/4, 1/4, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। नाउ अब इसकी फॉक हमें बनानी है, यहाँ पे इसकी फॉक, फिर इसकी फॉक, देन इट इज फॉक, और हमने लिया आर के बाद क्या है, वाई 1/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2/4, स्मॉल वाई 1/4, कैपिटल वाई 1/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2/4, स्मॉल वाई 1/4, कैपिटल वाई 1/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2/4, स्मॉल वाई 1/4। यहाँ पे हमें इस मेथड से, फॉक लाइन मेथड से डायरेक्टली जीनोटिपिक रेशियो निकलता है, हमें जीनोटिपिक रेशियो ढूंढना ही नहीं पड़ता है। जैसे चक्कर बोर्ड हम यूज करते थे, चक्कर बोर्ड में हमें ढूंढना पड़ता था कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली जीनोटिपिक रेशियो निकलेगा लाइक दिस। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इन दो को इंटू 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 4 × 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 इंडिविजुअल्स में एक इंडिविजुअल ऐसा होगा प्योर राउंड येलो। नाउ हियर कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 1s are 2/16, यानी कि आउट ऑफ 16 2 इंडिविजुअल्स विल बी राउंड येलो, बट फिनोटिपिकली ये राउंड येलो है, जीनोटिपिकली इट इज कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ अनदर दिस or y 1 1s are 1, 4 4s are 16, out of 16 1 is round green. Now this capital R small r, capital Y, 2 1s are 2/16, here capital R small r, capital Y small y, 4/16, because 2 × 2 is equal to 4, 4 × 4 is equal to 16. Now capital R small y, small y, 2/16, small r, capital Y, 1/16, small r, capital Y, 2/16, small r 1/16, यानी कि टोटल इंडिविजुअल्स 16 आने चाहिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
ये बिल्कुल हमारा जीनोटिपिक रेशियो है। यानी कि जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा हमारा 1:2:1:2:4:2:1:1 अगर हम लिखने की कोशिश करें क्या रहेगा जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:1 अगर हम यहाँ पे देखें ये इसका मीडियम आता है। अगर हम इस साइड देखें 1:2:1:2:4 यहाँ पे भी 1:2:1:2:4 जो हम यहाँ से पढ़े या यहाँ से पढ़े इट इज ऑलवेज सेम यानी कि 4 मीडियम रहेगा। इस रेशियो का हम बताते हैं पैलिंड्रोमिक रेशियो। फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोमिक रेशियो क्या होता है अगर हम राइट से पढ़ते आए या लेफ्ट से पढ़ते आए वर्ड सेम बनेगा। फॉर एग्जांपल तिब्बत TIBET तिब्बत उल्टा पढ़े TEBIT ये भी तिब्बती है। या लाइक दिस मैडम MADAM मैडम अगर हम उल्टा पढ़े MADAM मैडम मॉम MOM मॉम उल्टा पढ़े MOM मॉम दिस इज पैलिंड्रोमिक रेशियो। ऐसे यहाँ पे भी पैलिंड्रोमिक रेशियो है। अगर हम यहाँ से पढ़े 1:1:4 यहाँ से भी 1:1:4 सो दिस इट इज जीनोटिपिक रेशियो इज पैलिंड्रोमिक। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें फिनोटिपिक रेशियो इसमें क्या आता है ये भी आसान है। पहले हम देखेंगे ये कौन सा है फिनोटिपिक दिस इज राउंड येलो इसको हम टिक से देख कोट करेंगे राउंड येलो टिक। ये क्या है राउंड येलो ये राउंड ग्रीन क्योंकि इसमें स्मॉल y है इसको क्रॉस से डिनोट करेंगे राउंड ग्रीन। ये क्या है राउंड येलो ये भी राउंड येलो ये राउंड ग्रीन। ये रिंकलड येलो इसको स्टार से हम डिनोट करेंगे रिंकलड येलो स्टार ये भी रिंकलड येलो। नाउ दिस रिंकलड ग्रीन इसको हैश से हम डिनोट करेंगे हैश। अगर हम देखें राउंड येलो वाले कितने हैं यानी कि टिक वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कोई नहीं है सो 9 इज 2। क्रॉस वाले कितने हैं 1 2 3 और कोई नहीं है सो 3। स्टार वाले कितने हैं 1 2 3 3। हैश वाला कितना है 1। सो इट इज फिनोटिपिक रेशियो विल बी 9:3:3:1। ये है जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो और ये है यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो। अगर हम टोटल इंडिविजुअल्स काउंट करें 9 10 11 12 13 14 15 16 ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। सो आई होप आपको फॉक लाइन मेथड समझ आया होगा। हमने फॉक लाइन मेथड से मेंडलस डायहाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट किया। होप कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करोगे और ऐसे अच्छे वीडियोस देखोगे। थैंक यू।